हेलो। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक है, सेफ़ है और सही सलामत है अपने अपने घर में। तो अभी तक मैं भी सेफ़ हूँ अपने घर में और होप कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए जल्द से जल्द। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेबीज़ का फूड हैबिट क्या होना चाहिए फ्रॉम न्यूबॉर्न टू जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उसका फूड हैबिट कैसा होना चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे हेल्दी जो होता है खाना वो है माँ का दूध। सो आफ्टर बाथ से लेके 6 महीने तक अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से और बहुत सारे मजबूरी की वजह से किसी किसी माँ को फार्मूला मिल्क स्टार्ट करना पड़ता है बेबी के बर्थ के बाद। तो वो ठीक है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कराना। और एक चीज़ यहाँ पर आती है कि अगर बेबी सो रहा है या सो रही है तो क्या उसे उठा के खिलाना चाहिए। तो मैं भी ये बात डॉक्टर से पूछी थी तो उसने मुझे बोला था कि जब तक बेबी 1 या 1.5 महीने का नहीं हो जाता तब तक ये बहुत ज़रूरी है कि उसे दिन में 8 से 12 बार फीड कराना। तो अगर आपकी बेबी 1 महीना या 1.5 महीने के नीचे है, छोटा है, जस्ट बॉर्न है, तो अगर वो सो रहा है तो उसको उठा के आपको टाइम टू टाइम फीड कराना चाहिए। और अगर आपकी बेबी 1-1.5 महीना या 2 महीना हो गया है तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बार बार उसको उठा के अब फीड कराए। जितना हो सके वो सोना चाहते हैं तो वो सो सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न के लिए नींद भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और तो उसको उतने बार जगा के खिलाना उतना भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत देर तक वो सोते रहते हैं तो उसको ज़रूर उठा के खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक भूखे रहना तो अच्छा नहीं होता है, इसीलिए। तो ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद 6 महीने के बाद जैसे जैसे वो सॉलिड खाना शुरू करते हैं तो ये बेहतर है कि हम उसे घर का खाना खिलाना शुरू कर दें। तो पहले पहले मैं जो खिलाती थी मेरे बेटे को वो है, एक तो जो फार्मूला मिल्क वो पीता था, अभी भी पीता है, डेक्सोलैक, वो 1 या 2 टाइम पीता था। और उसके बाद पीता था, जो खाता था वो है दाल चावल सब सब्जी मिला के एक खिचड़ी टाइप का बना के मैं उसको खिलाती थी, तो वो खाता था। और रात को वो नेस्टम या फिर डालिया या फिर सूजी ये सब खाता था। तो घर का खाना अच्छा होता है। आप जैसा जैसा आपके बेबी को खिलाना मतलब कि जैसा आप हैबिट करवाएंगे
वैसा ही उसका हैबिट होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप जब वो सॉलिड खाना शुरू करे तो उसको घर का खाना दें। और मेरा ये मानना है कि एक बेबी को हर तरह की खाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो किसी भी जगह पे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उसको दाल चावल भी खिलाना चाहिए और बिरयानी और पुलाव ये सब भी खिलाना चाहिए। तो सब कुछ खिलाना चाहिए, सब कुछ का हैबिट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे सिचुएशन अपने घर के जैसा तो नहीं होता है, तो उसको वहीं पे उस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए सब कुछ खाना सिखाना चाहिए। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी बात ये है कि अगर आपका बेबी सेरेलैक खाता है तो इट्स बेटर टू फीड हिम और हर होममेड सेरेलैक। मैं भी बनाया था होममेड सेरेलैक और मेरे बेटे को वो बहुत पसंद भी आया था। अभी तक वो खाता है वो होममेड सेरेलैक। तो कैसे बनाना है होममेड सेरेलैक उसका लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे दूँगी। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं और उसको बना के खिला भी सकते हैं। बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि घर का खाना जितना हो सके देना चाहिए। और नॉन वेज का जो होता है वो मुझे डॉक्टर ने बोला था 6 महीने से कि थोड़ा थोड़ा करके पहले एग का यॉल्क हाफ, फिर वाइट हाफ, फिर एक पूरा अंडा का हाफ, फिर उसके बाद 15 दिन के अंतर फिर एक पूरा अंडा उसको देना चाहिए, ताकि उसको कोई रिएक्शन होता है कि ये हम जान सकें। और ये सब पनीर और फ्रूट जूस ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना हो सके ये सब खिलाइए। और रोटी, घर में बना हुआ रोटी बहुत ही अच्छा होता है, तो ये सब आप खिलाइए 6 महीने के बाद। और बिल्कुल अपने बेबी के जो डॉक्टर है उसके साथ आप कंसल्ट कीजिए, वो जैसा कहेगा वैसा ही कीजिए। और जितना हो सके फार्मूला मिल्क और जो ड्रिंक होता है जितना हो सके कम यूज़ करना अच्छा होता है। और अगर आपका बेबी 1 ईयर और एबव 1 ईयर हो गया है तो आप उसे काऊ मिल्क दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। मगर अगर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। तो यही सब कुछ है। और बेबीज़ के लिए कुछ वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। आप प्लीज़ उसे देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और सब लोग घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, हमेशा खुश रहिए अपने फैमिली के साथ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू, लव यू ऑल।